हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास रहेगी। और हिंदी व्याकरण में भी टॉपिक वाइज ये क्लास रहेगी प्रत्येक दिन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलोम शब्द को लेकर। विलोम शब्द से संबंधित 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके समक्ष रहेंगे, इस क्लास में आपके पास रहेंगे। प्रत्येक दिन इसी प्रकार से 20-20 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक से आपके समक्ष रहेंगे। तो आप ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन आपके पास ये क्वेश्चन आते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म कौन सा है इसमें वो आपको निकालना है। विकल्प है उजाला अंधकार, आर्द्र शुष्क, मेहमान मेजबान, सुबोध दुर्बोध। कौन सा अनुचित है वह आपको निकालना, यानी कौन सा गलत है। जो विकल्प गलत है उसको चुनकर आपको आंसर देना है कौन सा विकल्प गलत है। साथ साथ सभी आंसर देते रहेंगे, सभी आंसर देते रहेंगे साथ साथ। देखो, उजाला, उजाला का अंधकार नहीं होता दोस्तों, याद रखना। विलोम शब्द पढ़ने से, विलोम शब्द के क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें कुछ जानकारियां अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। जो जिस शब्द की जो प्रकृति है, शब्द की जो प्रकृति है उसका विलोम शब्द उसी प्रकृति के अंदर आपको देना होगा। उसका विलोम शब्द भी उसी प्रकृति में होना चाहिए। अगर शब्द की प्रकृति कुछ और है तो आपके विलोम शब्द की प्रकृति कुछ और है तो वो सही नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें उजाला, उजाला का अंधकार नहीं होगा। उजाला जो है, उजाला का की प्रकृति जो है वो और अंधकार की प्रकृति दोनों अलग अलग हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं उजाला, उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अंधकार नहीं होगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। लेकिन उजाला का क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। बाकी चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। किस विकल्प का जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है। विकल्प है भीरू का निर्भीक, इप्सित का अभिप्सित, श्वेत का श्याम या उर्वर का अनुर्वर। बताइए कौन सा विकल्प सही विलोम शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है दोस्तों। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, ध्यान देना। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है। इप्सित का क्या होता है, अनिप्सित, अनिप्सित। इप्सित का क्या होता है, अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोमार्थी नहीं है। किस विकल्प के जो शब्द हैं ये परस्पर विलोमार्थी नहीं है। किसके जो शब्द हैं ये परस्पर विलोमार्थी शब्द नहीं है, ये हमें निकालना था कि विलोमार्थी किसके नहीं है। विकल्प है कि अनृत का रित, गणतंत्र का राजतंत्र, विख्यात का सुख्यात, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। बताओ कौन सा विकल्प सही नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, विख्यात। विख्यात और सुख्यात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, लेकिन विलोम नहीं है। विख्यात का क्या हो जाता है, कुख्यात हो जाता है। विख्यात का विलोम क्या हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, सुख्यात नहीं होगा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, लघु शब्द का उचित विलोमार्थी शब्द क्या होगा। लघु का उचित विलोमार्थी, यानी कि अगर शब्द की प्रकृति जैसे शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण में जाएगा। शब्द संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा शब्द ही रहेगा। यानी जिस प्रकृति का शब्द है उसका विलोम उसी प्रकृति में दिया जाएगा। जिस शब्द में जो प्रत्यय लगा है उसी का भावार्थ जो प्रत्यय दे रहा है वह उसके विलोम शब्द में लगेगा। इन चीजों का हमें ध्यान होना चाहिए। तो लघु का क्या होगा, विकल्प है हर्ष, बड़ा, दीर्घ, दीर्घ या फिर गुरु।
ये दीर्घ को ठीक लिख लीजिएगा, दीर्घ, दीर्घ में र ऊपर चला जाता है, दीर्घ ये गुरु। कौन सा सही है? लघु शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो लघु एक विशेषण शब्द है और इसका क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ह्रस्व, ह्रस्व का क्या हो जाएगा? ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। बड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा का छोटा हो जाएगा। इस तरह से लघु का क्या होगा? गुरु। गुरु में एक बात और ध्यान रखिए, बहुत बार जो गुरु शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। तो गुरु शब्द के अंदर गु और रू दोनों छोटे आएंगे, बड़ा नहीं आएगा रू। इस गुरु का अर्थ क्या होता है? इस लघु का अर्थ छोटा और इस गुरु का अर्थ क्या होता है? भारी होता है। छोटा, लघु का अर्थ छोटा और गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। जिस गुरु का अर्थ भारी होता है उस गुरु का में रू क्या आता है दोस्तों? हमेशा बड़ा आता है। ध्यान देना, ये जो बड़ा आया हुआ है इस रू का अर्थ होता है भारी, वजनदार। लेकिन ये जो छोटा रू है जिसको हम नीचे घुमा देते हैं, नीचे घुमा हुआ रे, छोटा रे के अंदर ही, रे के अंदर जो मात्रा लगती है दोस्तों, देखो अगर हम ऊ की मात्रा किसी अन्य वर्ण पर लगाते हैं तो कै के ऊपर लगाएंगे तो बड़े की मात्रा तो सीधी होती है, लेकिन छोटे की मात्रा घुमाकर लगाई जाती है। बस जब रे के अंदर छोटा लगाना हो तो नीचे घुमा दो और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो सीधी लगा दो। ये छोटी और बड़ी मात्रा को बताता है। लेकिन जो लघु का विलोम होगा उसमें छोटी मात्रा रहेगी, ध्यान देना है, बड़ी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? कौन से क्रम में सही विलोम नहीं है? अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, आवर्तन, प्रत्यावर्तन, असीम, ससीम, ऐहिक, पारलौकिक। जल्दी से बताएं कौन सा विलोम सही नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी, कौन सा विलोम सही नहीं है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का बहुवृष्टि नहीं होता, क्या होता है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाता है? अनावृष्टि हो जाता है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब वर्षा न होना। अगला क्वेश्चन है, उचित विलोमार्थी युग्म का चयन कीजिए। उचित विलोमार्थी युग्म का आपको चयन करना है। विकल्प है सदुपयोग का अनुपयोग, सावधान का अवधान, स्वजन का दुर्जन, संस्कार का विकार। जल्दी से बताओ कौन सा युग्म सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी लोग, कौन सा युग्म सही है। इसमें सही युग्म हमारा कौन सा हो जाएगा? संस्कार का क्या हो जाएगा दोस्तों? विकार सही हो जाएगा। देखो सदुपयोग क्या क्या होगा? दुरुपयोग हो जाएगा, अनुपयोग नहीं होगा। क्या होगा? शद लगा है तो क्या लग जाएगा? इसका उपसर्ग। शद का विलोम उपसर्ग क्या हो जाएगा? दुर हो जाएगा, तो दुरुपयोग हो जाएगा। सावधान, सावधान का असावधान हो जाता है, सावधान का असावधान होगा। स्वजन का स्व का क्या होता है? पर। स्व का विलोम क्या होता है? पर। तो स्वजन का क्या हो जाएगा दोस्तों? परजन हो जाएगा, दुर्जन नहीं होगा, परजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लाघव। लाघव शब्द का उचित विलोमार्थी शब्द चुनिए। लाघव का उचित विलोम क्या होगा? गौरव, गरिष्ठ, गरिमा, गुरुत्व। लाघव का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? गौरव। लाघव का विलोम क्या हो जाएगा? गौरव, है ना। अगर गरिष्ठ का पूछा जाए तो गरिष्ठ का जो विलोम होता है वो क्या हो जाता है? वो लघिष्ठ हो जाता है। गरिष्ठ का क्या हो जाएगा दोस्तों? गरिष्ठ का जो विलोम शब्द हमारा होता है वो क्या होता है? गरिष्ठ का लाघव का गौरव हो जाता है और गरिष्ठ का लघिष्ठ हो जाए। गरिष्ठ, गरिष्ठ है तो क्या आ जाएगा? लघिष्ठ। क्या हो जाएगा? गरिष्ठ का लघिष्ठ हो जाएगा, लघिष्ठ। गरिष्ठ का लघिष्ठ हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। गुरुत्व का लघुत्व हो जाएगा। तो ये सभी जिस प्रकार का इसमें प्रत्यय लगा है उसी प्रकृति का प्रत्यय लगाकर हम क्या कर देंगे? इसका विलोम बना देंगे।
अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम की दृष्टि से असंगत है विपदा का आपदा, वैमनस्य का सोमनस्य, संगत संगत विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है आपको। विहित का परहित, विलास का प्रलास, कौन सा सही होगा इनमें से? विलोम शब्द की दृष्टि से संगत युग्म हमें चुनना है, संगत युग्म हमें चुनकर बताना है कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आंसर दें, सभी लोग साथ साथ आंसर देते रहें। देखो दोस्तों, विपदा का आपदा नहीं होता, ये तो एक विपदा और आपदा तो एक दूसरे के क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए, समानार्थक शब्द हो गए हैं। विपदा का क्या होता है? विलोम क्या हो जाएगा? संपदा। विपदा का क्या हो जाएगा? संपदा हो जाएगा। विपत्ति का क्या हो जाता है? संपत्ति हो जाता है ना। उसके बाद देखो विहित, विहित का परहित नहीं होगा, विहित का क्या हो जाएगा? निहित हो जाएगा, है ना। उसके बाद में देखो वैमनस्य का क्या हो जाता है? सोमनस्य हो जाता है। विलास का क्या हो जाएगा? विलास का अगर विलोम शब्द लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तपस्या। विलास का क्या हो जाएगा? तपस्या हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। विहित, विहित का दोस्तों निहित भी होता है, विहित का क्या होता है? निहित होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है अगर का विलोम शब्द चुनिए। अगर का विलोम शब्द क्या होगा? अगर का विलोम क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चे। अगर का विलोम क्या होगा? पश्चे हो जाएगा। आगे का पीछे हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा, उदय का क्या हो जाता? अस्त। ग्रहण का क्या हो जाता है? अर्पण। ग्रहण का क्या हो जाएगा? विलोम अर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं? असंगत विलोमार्थी शब्द किसमें प्रयुक्त हुए हैं? खगोल, भूगोल, उन्मजन, निमज्जन, आहुति, अनाहुति, प्रत्यक्त, ग्रहित। कौन सा युग्म सही युग्म कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों, खगोल का क्या होगा? भूगोल बिल्कुल सही है। उन्मजन का क्या हो जाएगा? निम्नजन। आहुति का क्या हो जाएगा? अनाहुति। लेकिन अनाहुति में हु क्या आ जाएगा? छोटा। यहाँ क्या दिया हुआ है? बड़ा, तो यही गलत हो जाएगा। आहुति में हु छोटा आ रहा है तो अनाहुति में भी हु छोटा ही रहेगा, ध्यान देना। विलोम बना रहे हैं, बहुवचन नहीं बना रहे हैं, विलोम बना रहे हैं तो जैसा होगा वैसा ही विलोम होगा। प्रत्यक्त का क्या हो जाएगा? गृहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके विपर्य शब्दों से सुमेलित कीजिए। विपर्य का मतलब होता है विलोमार्थक, विलोमार्थक से सुमेलित हमें करना है। देखो अनुरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। खुश मिजाज, खुश का क्या हो जाएगा? बद हो जाएगा तो बद मिजाज। घातक का क्या हो जाएगा? रक्षक हो जाएगा। शकुन का क्या हो जाएगा? अपशकुन हो जाएगा। एक के अंदर घय, एक में घय किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी। दो का देखो खुश मिजाज, दो के अंदर क्या है? गए। दो के अंदर गए, इसमें भी है और इसमें भी है। तीन में क्या है? खय। तीन में खय इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आह्वान का उचित विलोम शब्द होगा। आह्वान का उचित विलोम क्या होगा? संबोधन, आह्लादित, विसर्जन या पुराह्वान। आह्वान का क्या हो जाएगा? आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन। आह्वान का क्या होगा? विसर्जन। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म छाटिए। अभ्र का सुअभ्र, कुलटा का पतिव्रता, उत्साही का निरुत्साही, पुरोगामी का पश्चिगामी। कौन सा असंगत है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अभ्र का सुअभ्र नहीं होता, अभ्र का क्या होता है? निअभ्र। अभ्र का क्या हो जाता है? अभ्र का निअभ्र हो जाएगा, निसभ्र। अभ्र का ए का क्या लग जाएगा? निसभ्र। अभ्र का क्या हो जाएगा? निसभ्र हो जाएगा, ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? यथार्थ, शकल, भोज्य, त्याज्य, स्पर्श, अस्पृश्यता, श्रद्धा, घृणा। कौन सा जो है विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? उचित कौन सा है वो हमें देना है कि उचित इनमें से कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। उचित कौन सा है? दोस्तों यथार्थ का क्या होता है? यथार्थ का हो जाता है आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श होगा, है ना। फिर उसके बाद हम भोज्य, भोज्य का क्या होगा? अभोज्य। भोज्य का विलोम क्या हो जाता है? अभोज्य हो जाता है। भोज्य का विलोम अभोज्य हो जाएगा। स्पृश्य का क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। स्पृश्य का क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। स्पृश्यता होता तो अस्पृश्यता हो जाता, स्पृश्य का क्या होगा? अस्पृश्य होगा। तो सही क्या रहा हमारा? श्रद्धा का क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को उनके विलोमार्थी शब्द रूप से सुमेलित कीजिए। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। संयोजन का क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। शयन का क्या हो जाएगा? शयन का क्या हो जाएगा? जागृत। और सुषुप्त का क्या हो जाए, सॉरी उल्टा बता दिया। शयन का क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। और सुषुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। आंसर देखो, एक के अंदर ख, एक में ख, इसमें भी है और इसमें भी है। दो के अंदर क्या है? घ, दो में घ, इसमें भी है और इसमें भी है। शयन, तीन के अंदर क्या है? तीन के अंदर है ग, तीन के अंदर ग, तीन के अंदर यहाँ कह दिया गया लेकिन यहाँ ग है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान देना, शयन का क्या होगा? जागरण होगा। सुषुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है? किसके विपरीतार्थी नहीं है? सु अवसर का सु अवसर दिया, गृहस्थी का सन्यासी दिया, कृष का स्थूल दिया, चिरंतन का क्षणिक दिया। कौन सा जो है वो विपरीतार्थी नहीं है? जो नहीं है उसका आंसर हमें देना था। कौन सा विपरीतार्थी नहीं है? तो देखो दोस्तों, अवसर और सु अवसर ये तो दोनों समानार्थक हो जाते हैं। अवसर का विलोम क्या होगा? अनवसर। अवसर का क्या हो जाएगा? अनवसर। अनवसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। असंगत कौन सा है? तारुण्य का वार्धक्य, प्राच्य का प्रतीच्य, दाता का दानी और मसृण का रुक्ष। असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? एक असंगत है, उसको छांटकर आपको लिखना है। तो दोस्तों दाता का दानी नहीं होता, तारुण्य का वार्धक्य हो जाता है, प्राच्य का प्रतीच्य हो जाता है, मसृण का रुक्ष हो जाता है, लेकिन दाता का दानी नहीं होता। दाता का क्या हो जाता है? दाता का हो जाता है कृपण यानी कंजूस। दाता का क्या हो जाता है? कृपण हो जाया करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म अनुचित है? किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म क्या है? अनुचित। तेजस्वी का यशस्वी, प्रसाद का विषाद, उदंड का विनीत, उद्विग्न का अनुद्विग्न। कौन सा अनुचित है? कौन सा अनुचित है वो हमें निकालना है। कि देखो दोस्तों, तेजस्वी और यशस्वी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तेजस्वी का क्या हो जाएगा आपका? निस्तेज। तेजस्वी का क्या होगा? निस्तेज होगा। ध्यान देना, निस्तेजसी नहीं होगा। तेजस्वी का क्या होगा? निस्तेज विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी हैं? काला गोरा, राजा प्रजा, काला सफेद, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या है? एक दूसरे के विलोमार्थक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? अभ्यर्थी, प्रत्यर्थी, ग्राम्य, नागर, उत्कर्ष, अपकर्ष, देवी, देव। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है देवी का। दोस्तों देवी का देवी नहीं है, दव्वी है। दव्वी का देव नहीं होता। दव्वी का क्या हो जाता है आपका? दव्वी का हो जाता है आसुरी। देवी का क्या हो जाता है? आसुरी हो जाया करता है। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और उसको करवा दिया। अनेक परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज क्वेश्चन टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहेगी। आप इसका लाभ ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।